आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A सर्वांतर D n व पद AN है। ठीक है, हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है, सर्वांतर दिया गया है और n व पद दिया गया है। तो हमें यहाँ पे जो सारणी में है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस सारणी में हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, AN बराबर होता है A धन कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद D। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो पहला भाग है इसका क्या, A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8 और AN का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका मान हम, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो फार्मूला है हमारा AN बराबर A धन कोष्टक में n ऋण 1 D। तो इस फार्मूले में हम मान रखेंगे। तो AN का मान हमें चाहिए, यहाँ पे A का मान कितना है सारणी में, A का मान 7 है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। धन N का मान कितना है 8 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, माइनस 1 और D का मान कितना है 3 है तो ये 3 हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो सारे मान यहाँ से हमने रख लिए हैं। तो ये जाएगा, पहले कोष्टक हल करना है, 7 आ जाएगा यहाँ पे और इसका गुणा 3 से कर देना है। तो ये 7 का 7 धन 7 या 21 हो जाएगा बराबर 29। ठीक है, बराबर कितना आया 29। तो देखिए यहाँ पे 7 था, 7 का 7 आ गया, 8 में से हमने 1 को घटा दिए तो यहाँ कितना बचा 7 बचा और 7 को गुणा 3 से करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। 21 में जब 1 को जोड़ेंगे सॉरी यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, 28। तो इसका मान हमें कितना मिला 28 मिला। उसी प्रकार हमें अगला भाग इसका हल करना है। तो इसका जो सेकंड भाग है इसमें भी हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, AN बराबर A धन कोष्टक में n ऋण 1 D। A का मान कितना है हमारे पास में, A का मान है -18 तो यहाँ पे हम -18 लिखेंगे। फिर D का मान हमको नहीं दिया, फिर यहाँ पे n का मान कितना दिया 10 तो 10 में से 1 को हम घटा देंगे। D का मान कितना दिया है हमें निकालना है। ठीक है, और AN का मान 0 दिया है, AN कितना हमारे पास में 0 है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 0 है यहाँ पे तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं, इससे इसमें कुछ हल भी नहीं करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे जाएगा हमारा -18 धन, ये जब घटाएंगे इसको हम तो घटाने पर क्या आएगा, इसको D को हम D ही लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी घटाने पर क्या मिलेगा हमको 9 और ये मिलेगा D। ठीक है, अब 9D यहाँ पे हमको मिल चुका है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इस वाले 18 का पक्षांतर इधर करेंगे तो इधर ऋण में इधर आके धन में हो जाएगा बराबर 9D। अब हमें D का मान चाहिए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे D का मान चाहिए तो 9 का पक्षांतर हम जब इधर करेंगे तो ये जाएगा भाग में, 9 1 कम 9, 9 दूनी की 18 तो D का मान कितना मिला हमें 2 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका तीसरा भाग लेते हैं। तो तीसरा भाग इसी फार्मूले में हम मान रख देते हैं। तो AN का मान हमें कितना दिया है, AN का मान हमको दिया है यहाँ पे -5 बराबर A का मान कितना दिया है, A का मान नहीं दिया, A का मान निकालना है तो A आ जाएगा धन N का मान कितना दिया है 18 दिया है तो ये आ जाएगा 18 - 1 और D का मान 18 दिया है। ठीक है, सॉरी N का मान 18 दिया है, D का मान -3 दिया है तो ये -3 यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। -5 A धन 18 में से 1 गया तो ये बचेगा कितना 17, इसका गुणा हो जाएगा -3 से तो -5 बराबर ये दोनों का गुणा कर देंगे, 17 दूनी 34, 17 51 तो ये -51 हो जाएगा। -5 बराबर A, अब यहाँ पे दोनों का गुणा हो जाएगा तो माइनस में जाएगा 51। अब हमें A का मान निकालना है तो A का मान निकालना है तो इसका पक्षांतर इधर करेंगे 51 का तो ये धन में जाएगा 51। दोनों आपस में घट जाएंगे, दोनों अपोजिट धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक है, अपोजिट चिन्ह वाली संख्या है तो घट जाएंगी, घट के हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 46, लेकिन धन का मिलेगा। ठीक है, तो A बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पे हमको
46 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसका अगला भाग है 5वां। तो 5वां भाग इसका हम हल कर लेते हैं। इसमें भी हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है। ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 डी। ए एन का मान कितना है 3.6। तो यहाँ पे 3.6 का 3.6 हो जाएगा और ये माइनस 18.9 धन। अब यहाँ पे हमको एन का मान चाहिए, तो इस सूत्र में हमने सारे मान यहाँ पे रख लिए हैं सारणी से। यहाँ पे एन का मान चाहिए हमको। तो देखिए ये गुणा में है, तो सबसे पहले 2.5 का गुणा हम एन के साथ करते हैं। तो ये जाएगा 2.5 एन, बीच में ऋण जाएगा। फिर एक का गुणा 2.5 के साथ होगा तो 2.5 ही आएगा, बराबर 3.6 बराबर इसका कोष्टक का हटा देना है। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले हम जैसे का वैसा लिख लेते हैं 2.5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये एन वाली संख्या है, बाकी ये दोनों ऋणात्मक है। ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 3.6 बराबर ये दोनों ऋणात्मक है, जुड़ जाएगी, ऋण का निशान आ जाएगा सामने। 9 और 5 कितने होते हैं 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल का 1, 1 और 1 2 आ जाएगा। 2 को हम 8 में जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये दशमलव के नीचे दशमलव जाएगा पहले, तो 10 हो गया। 10 का 0 हासिल का 1 बचा था, 1 और 1 मिलकर जाएगा 2, ठीक है। धन 2.5 एन। हमें एन का मान चाहिए, तो हम इसका पक्षांतर इधर कर लेते हैं। 3.6 ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा इधर आके 0.4 बराबर यहाँ कितना बचेगा 2.5 एन। तो इसको हम घटा लेते हैं। तो बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी है 20.4 है और छोटी संख्या कितनी है 3.6 है। तो 6 को हम 14 से घटाएंगे, ठीक है। यहाँ से उधार लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से उधार लिया 14 हो जाएगा। 14 में से 6 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, दशमलव का दशमलव। यहाँ पे 9 हो गया था, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, फिर यहाँ से कितना 1, 2.5 एन। अब हमें यहाँ एन का मान चाहिए, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 16.8। तो एन बराबर इधर ये भाग में चला जाएगा 16.8 बटे 2.5, ठीक है। 2.5 ही है। तो इन दोनों को हम घटाएंगे, तो देखिए सबसे पहले तो इनका दशमलव हटाएंगे हम। दशमलव का नीचे कितना जाएगा गुणा में 10 और ये ऊपर ये 10 आएगा, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो टोटल यहाँ पे 1 6 8 और यहाँ पे मतलब ये दशमलव हट जाएगा तो 25 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट भाग देकर हल कर सकते हैं। तो 25 भागित 168, तो 25 छिके होता है 150, 150 होता है। तो ये हो गया 150, घटाए तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ से 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक दशमलव लगेगा, एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा, 180 हो गया। फिर यहाँ पे 6, फिर 150, तो यहाँ से 30 बचेगा, दशमलव लगा दिया, एक जीरो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो 25 400 होता है और ये 3 है, तो 4 तिया 12, ठीक है। कितने बार में जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 बार जाएगा, 7 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75। तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5 बचे, यहाँ हो गया 7, 7 से 7 गया 0 0। अब यहाँ पे हम दशमलव लगा चुके हैं तो एक जीरो यहाँ पे जाएगा, तो 25 दूनी 50। तो कितना मिला 7, जो n बराबर है हमारा ये मिला 6.72। तो हम यहाँ पे सारणी में लिख सकते हैं कितना 6.72, ठीक है। अब इसका हम अगला भाग करेंगे। अब इस सारणी का अगला और आखिरी भाग है, इसमें भी हमें इस फार्मूला का ही यूज़ करना है। ए एन बराबर ए धन डी। ए एन का मान हमें याद करना है, ए एन का मान नहीं दिया है। ए का मान दिया है 3.5, धन एन का मान कितना दिया है, एन का मान दिया 108 माइनस 1, डी का मान कितना दिया है 0 दिया है, ठीक है। 3.5 धन, अब देखिए यहाँ पे 108 से 1 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 107 बचेगा, और इसका गुणा 0 से कर देना है। तो जब 107 का गुणा 0 से होगा तो टोटल 0 हो जाएगा, तो शेष कितना बचेगा 3.5 बचेगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा 3.5, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पहला भाग कंप्लीट होता है, पहला प्रश्न हल होता है इसका।
अगली वीडियो में इसका हम प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। धन्यवाद।